17 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य के डोंगरगढ़ में स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में अकल्पनीय वज्रपात हुआ। यह वो असहनीय दिन था जब हम सब के आराध्य गुरुदेव, भक्तों के भगवान, दिगंबर सरोवर के राजहंस, सबके परम उपकारी, संतत्व से सिद्धत्व पथ के अभिराम यात्री संत श्रोमणी आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की संलेखना पूर्वक समाधि हो गई थी। गुरुदेव ने अपने भावों की निर्मलता से उत्कृष्ट भव परिवर्तन कर लिया, लेकिन मानो समूची सृष्टि थम सी गई थी। दुनिया भर के श्रद्धालु निशब्द निस्तेज हो गए थे। हे महान विभूति, आपकी साधना को हम कोटि कोटि नमन बंधन करते हैं। इस भयंकर वज्रपात के उपरांत 16 अप्रैल 2024 को आचार्य श्री की मनसा अनुरूप उन्हीं की प्रतिमूर्ति परम पूज्य श्री समय सागर जी महाराज को दमोह जिले में स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में बड़े बाबा यानी आदिनाथ प्रभु के दरबार में भव्याति भव्य आचार्य पद पदारोहण कार्यक्रम आयोजित कर चतुर्विद संघ की उपस्थिति में संघ का नवीन आचार्य बनाया गया। उल्लेखनीय है कि 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक प्रांत के बेलगांव जिले के सतलगा गांव में जन्मे जन जन के संत आचार्य श्री ने समाधि से पूर्व गत 6 फरवरी को अपने प्रथम शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समय सागर जी को अपना पट्टाचार्य घोषित करते हुए आचार्य पद का त्याग कर दिया था। परम पूज्य गुरुदेव ने विधिवत संलेखना बुद्धि पूर्वक धारण कर ली थी। पूर्ण जागृत अवस्था में उन्होंने आचार्य पद का त्याग करते हुए 3 दिन के उपवास ग्रहण करते हुए आहार एवं संघ का प्रत्याख्यान कर दिया था। प्रत्याख्यान व प्रायश्चित देना भी बंद कर दिया था और अखंड मौन धारण कर लिया था। मंगलवार 6 फरवरी को दोपहर सोच से लौटने के उपरांत साथ के मुनिराजों को अलग भेजकर निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी से चर्चा करते हुए संघ संबंधी कार्यों से निवृत्ति ले ली थी और उसी दिन आचार्य पद का भी त्याग कर दिया था। और फिर 17 फरवरी की मध्य रात्रि में करीब 2:30 बजे तदनुसार माघ शुक्ल अष्टमी को चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ में आचार्य श्री ने संलेखना पूर्वक उत्तम समाधि ले ली थी। 18 फरवरी को गुरुदेव का डोला निकाला गया। समाधि के वक्त उनके पास मुनि श्री योग सागर जी, समता सागर जी, श्री प्रसाद सागर जी संघ सहित उपस्थित थे। इस तरह मुक्ति मार्ग पर अग्रसर विश्व कल्याण करते हुए अंतिम दर्शनों के उपरांत चंद्रगिरी तीर्थ में ही आचार्य भगवान की नस पर काया पंच तत्व में विलीन हो गई। सबसे खास बात यह है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बाद जैन धर्म के नूतन आचार्य बन चुके समय सागर जी महाराज उनके ग्रस्त जीवन के सगे भाई और प्रथम शिष्य भी हैं। इतना ही नहीं, आचार्य विद्यासागर महाराज और ऋषि समय सागर महाराज का जन्म शरद पूर्णिमा को सतलगा में ही हुआ था। कर्नाटक के बेलगांव में 27 अक्टूबर 1958 को जन्मे आज के समय सागर की ग्रस्त अवस्था का नाम शांतिनाथ हुआ करता था। 6 भाई बहनों में वे सबसे छोटे रहे। पूज्य श्री की लौकिक शिक्षा हायर सेकेंडरी तक रही। पिता मलप्पा और मां श्रीमती की कुक्षी से जन्मे दूसरे पुत्र विद्यासागर ने 22 साल की उम्र में दीक्षा ली और विद्यासागर जी के रूप में संन्यास जीवन शुरू किया। उनके बाद परिवार में एक एक कर सभी ने दीक्षा ग्रहण की। इस वक्त समय सागर जी की आयु 65 वर्ष है। 17 साल की उम्र में मन में बड़े भाई की तरह संन्यास का निश्चय कर उन्होंने 2 मई 1975 को ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। इसी साल उन्होंने दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश के दतिया सोनागिरी क्षेत्र में क्षुल्लक दीक्षा ले ली। वहीं उन्होंने 31 अक्टूबर 1978 को ऐलक दीक्षा धारण की। क्षुल्लक दीक्षा के 5 साल बाद पूज्य समय सागर जी ने 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। अद्भुत थे वे दृश्य जब गृहस्थ जीवन में बड़े भाई रहे आचार्य श्री विद्यासागर जी के अब वे प्रथम शिष्य बन चुके थे।
यहीं से परम पूज्य समय सागर जी का मुनि जीवन प्रारंभ हुआ और इस तरह तपस्या के कठोर नियमों को उन्होंने अपने जीवन में अंगीकार किया। पूज्य समय सागर जी महाराज ने कठोर तप करते हुए संघ के मुनियों और समाज को जैन धर्म ग्रंथ और विचारधारा को जगाने की जिम्मेदारी ली। वे नए मुनियों दीक्षार्थियों के भी आध्यात्मिक शिक्षक बने। जैन धर्म और ग्रंथों के अध्ययन के मामले में विद्यासागर जी मुनिराज के बाद उन्हें सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में गिना जाता है। उनका ज्ञान, तप, त्याग, संयम और चारित्र परम पूज्य गुरुदेव की भांति ही है। आज इतने विशाल श्रमण संघ को दीक्षा के उपरांत शिक्षा देने का यदि आचार्य श्री के बाद किसी को श्रेय जाता है तो वो है पूज्य श्री समय सागर जी महाराज। हम सबके गुरु प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज तीर्थंकर सम उपकारी, धरती के देवता और श्रमण संस्कृति के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ संत थे। उन्होंने श्रमण संस्कृति की ध्वजा को कभी झुकने नहीं दिया, बल्कि अपनी साधना और चर्या से श्रमण संस्कृति को सदैव गौरवान्वित करते रहे। आचार्य श्री के शिक्षा में संस्कारों की मिस्री खोलने जैसे सूत्रों का अनुपालन कर देश और दुनिया के मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी उनके तप की प्रेरणाओं से अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। यही वजह है दयोदय महासंघ में गो सेवा की बात हो या प्रतिभा स्थली में बच्चियों को शिक्षा और संस्कार देने की बात हो, बंदी गृहों में अपने अपराधों की सजा काट रहे बंदियों को अध्यात्म से जोड़कर उन्हें रोजगार प्रदान करने की बात हो, न सिर्फ जैन अनुयायियों को बल्कि समाज में रहने वाला हर वह गरीब कमजोर वर्ग जो किसी भी समाज या संप्रदाय और धर्म से आता है उसे हथकरघा जैसे अनुपम रोजगार से जोड़ देने का यदि श्रेय जाता है तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को। और भी ऐसे अनेकों अनेक प्रकल्प आचार्य श्री विद्यासागर जी की प्रेरणा से समाज में आज भी चल रहे हैं। एक अद्भुत संयोग यह भी है कि जहां आचार्य श्री ने प्रथम दीक्षा अपने छोटे भाई को दी तो वहीं अंतिम दीक्षा अपने बड़े भाई को देकर समूचे परिवार को तार दिया। बंधुओं, निश्चित ही गुरुवर का समाधिस्थ होना आध्यात्मिक जगत एवं संपूर्ण विश्व के लिए अपूर्णीय क्षति है, लेकिन याद रहे संतों का कभी अंत नहीं होता, वे अनंत होते हैं। और फिर आचार्य श्री संत नहीं भगवंत थे और भगवान कभी कहीं नहीं जाते, वह तो सर्वत्र होते हैं। इसीलिए अब ज्ञान सिंधु से निकले विद्यासागर के समय का आगाज हो गया है। गुरुदेव के भक्त जब उनसे कहा करते थे कि आप हमें समय कब देंगे, तब पूज्य श्री कहा करते थे समय आने दीजिए, समय आने दीजिए, समय आने दीजिए। और देखिए आज वो समय आ गया जब उन्होंने हमें समय का सागर देकर अपने समय की शुरुआत कर दी। अभिनव आचार्य पूज्य समय सागर जी महाराज आचार्य पद पर सुशोभित होते ही नवीन आचार्य में पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन प्राप्त कर लोग अचंभित रह गए। भक्ति में भाव विभोर होकर गुरुदेव की प्रतिमूर्ति के समक्ष समूचा भक्त समूह नतमस्तक हो गया और अपनी आंखों में कैद कर लिए वह अनमोल क्षण जो जीवन भर इस आध्यात्मिक सरोवर में डुबकी लगाने वाले समय का एहसास कराते रहेंगे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज निश्चित ही विदेह, ऐरावत, धात की खंड इत्यादि क्षेत्रों में विराजमान भगवंतों की वंदना कर रहे होंगे। वे छपक राज वहीं से हमें देखकर अपना वात्सल्य भेज रहे होंगे। नंदीश्वर दीप की वंदना कर रहे होंगे। हे छोटे बाबा, जब आप अरिहंत अवस्था पाएं हमें भी साथ में रखना और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर देने वाला संयम और सामर्थ्य प्रदान करना। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरु शिष्य की साधना को कोटि कोटि नमन वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय जिनेन्द्र।